नमस्कार, मैं पार्थो शेखर चैटर्जी। आप लोग सबको मेरा यूट्यूब चैनल एनिमल्स एंड पेट्स विद पार्थो में स्वागत है। मेरा ये जो प्रतिवेदन है, आज हम बोलने जा रहा हूँ कि कुछ ही दिन आगे भारत सरकार ने एक सर्कुलर में सब स्टेट में और सारा इंडिया का आदमी लोग को एक तो सूचना दी है कि 23 ठो डॉग ब्रीड को बैन कर दिया गया है। कैसे बैन? कि ये सब डॉग ब्रीड को आप पाल नहीं सकते हैं, और जो लोग पाले हुए हैं उन लोग को ब्रीडिंग नहीं कीजिए, और जो सेलर्स है ये लोग सेल मत कीजिए, क्योंकि ये भयंकर ब्रीड है और ये आदमी लोग को नुकसान पहुंचा सकता है। खैर, बहुत आदमी प्रश्न कर रहा है कि ये लोग का क्या कैसे ये लोग ये समाधान में आया कि ये बैन करना जरूरी है। खैर, मेरा जो अंदाज है कि देखिए, ये सब ब्रीड संबंध में और ये लोग का क्या क्या कैसे ये लोग को बनाया गया, कौन कौन देश में कहा ये लोग को किया गया, इसके लिए कोई यहाँ पर पढ़ाई वही हिसाब से होता नहीं है। मेरा सारा जिंदगी मैंने डॉग का साथ ही बिता है। बहुत कुछ एनिमल का साथ बिता है, और हम ये 1983 में तो मैं एक बड़ा सा प्राइवेट पॉलीक्लिनिक बनाए थे, जहाँ सर्जरी था, जहाँ बोर्डिंग केनल्स था, केनल्स नहीं, उसमें कैट्स भी रखते थे, और फिर सारा दिन डॉक्टर लोग आना जाना करते थे, और वहाँ पर मैं तो एडवाइस देता था कि कैसे आप कुत्ते को प्रतिपालन करें, उसको परवरिश करें, और कैसे रखा जाए, और कहाँ से कुत्ता खरीदा जाए। ये भी मेरा एक पास टाइम था, और मैं प्रोफेशन भी था, और पैशन तो ज़रूर था, जब इसीलिए हम ये किए थे। जब तक ये हमको आनंद दिया है, हम किए हैं। फिर जो है ये टोटली कमर्शियलाइज्ड हो गया, बाजार में कमर्शियल प्रोडक्ट्स आने लगा। आगे जब हम चालू किए थे तब डॉग्स का कोई प्रोडक्ट्स नहीं था, हम लोग ह्यूमन प्रोडक्ट्स देखे, हम लोग कुत्ते का केयर करते थे, और अच्छा केयर होता था, क्योंकि ह्यूमन के लिए वो जरूर आगे हर कुछ चीज़ जो अच्छा दुनिया में बनना है, पहले ह्यूमंस के लिए बनता है, उसका बाद दूसरा एनिमल के लिए सोचा जाता है। खैर, उसका बाद जो आया उसमें कि ह्यूमन प्रोडक्ट्स तो से काम हम लोग का बहुत अच्छा चलता था। फिर आ गया कमर्शियली सब वेटरनरी प्रोडक्ट्स, पेट प्रोडक्ट्स। ये पेट प्रोडक्ट्स का माने बड़े बड़े कंपनी आए हैं, होगा वैसे ही प्रोडक्ट, मगर ये लोग का दाम बहुत ज़्यादा होने लगा, और ये आस्ते आस्ते ये एक तो बाजार बन गया। क्योंकि तब हम लोग सुनते थे कि डेवलप्ड वर्ल्ड में, जैसे कि यूएसए इत्यादि में, कि डॉग्स का जो टॉयज़ व पेट्स का जो टॉयज़, इसका मार्केट ह्यूमन बच्चे लोग का टॉयज़ से भी और बड़ा मार्केट है। तो आस्ते आस्ते हम लोग का देश में भी आदमी लोग यहाँ एम्पावर्ड होने लगे, सारा इंडिया में कारोबार होने लगा, ये एक इंटरनेशनल सॉर्ट ऑफ मार्केट बन गया। और इसमें क्या हुआ कि कमर्शियली बहुत डॉग्स का लिए लिखा हुआ कि उसमें डॉग्स के लिए है, पपीज़ के लिए है, इसके लिए है, उसके लिए है। ये ह्यूमन से हम लोग हटके अभी वेटरनरी प्रोडक्ट्स का एक तो अलग दुनिया बन गया। तो ये जो कमर्शियलाइज हुआ, इसमें आस्ते आस्ते मेरा इंटरेस्ट घटा। फिर जो है हम लोग जब उसका ज़माने में कुछ डॉग ब्रीडिंग भी हम करते थे, बहुत डॉग शो में जीता हुआ है मेरा डॉग्स। जो लोग लेते थे 6-6 महीना, एक साल क्यों में रहते थे, मैंने हमको ऐसे भी ज़बरदस्ती एडवांस भेज के बैठे रहते थे, जब आप ब्रीड कीजिएगा तब खबर दीजिएगा तभी हम लेंगे। तो मेरा भी एक तो ये था कि हम जो बच्चा उठाएंगे वो अच्छा घर में देंगे। तो काहे उसका उस समय ये जो प्रोफेशन में हम आए हैं, ये जो आज आप सब बोलेगा कि मेरा प्रोफेशन था। खैर, पहले तो ये था मेरा, हम पैशन से आए हैं, नहीं तो प्रोफेशन में इसमें कोई पैसा ऐसे नहीं था कि आप गुजारा कर सके। मेरा घर का परिस्थिति ऐसे था कि मेरा परिवार
प्रतिपालन करने के लिए कि हम जब शादी भी किए थे तब कोई नौकरी नहीं करते थे, तो मेरा दो चार तो कुत्ते था। तो खैर मेरा वही कुत्ता से कभी कभी कुत्ता का खर्चा उठता भी था, नहीं भी उठता था। तो आस्ते आस्ते हम जो है हम एक तो वेटरनरी क्लिनिक भी किया, एक तो ह्यूमन क्लिनिक भी किया, एक तो दवाई दुकान भी बनाया। तो उसमें थोड़ा बहुत पैसा आने लगा, तो उसमें मेरा जो है पॉकेट मनी और ये सब चलने लगा था। खैर मगर मेरा जो पैशन था उसको हम पूरा किए थे। और हम सारा इंडिया में तब हम बहुत अर्ली एज में हम जज बने थे, और जज बन के हम ट्रेन में सफ़र करके दूर दूर जाते थे, कुत्ते का डॉग शो का जज बनते थे। और उसमें बहुत इज्जत भी मिलता था। पैसा भले नहीं था, हम लोग को साधारण होटल में रखा जाता था, कभी कभी कुछ खर्चा पॉकेट से भी निकल जाता था, मिलता नहीं था। फिर आस्ते आस्ते जो हुआ, ये हम लोग का सब कोई जानते हैं कि एक तो बहुत ख़राब माहौल आ गया। जो ये जो पैशन, जो इसमें से डॉग गेम को इतना आदमी माने सारा वर्ल्ड में, हम लोग का तो ब्रिटिश टाइम का डॉग गेम है, ये के 100 साल का पुराना डॉग गेम है। तो इसीलिए हम लोग का जो माने प्रीडिसेसर्स था, जो आगे जो कुत्ते सब पाले थे ब्रिटिश टाइम से, और उन लोग से सीखे थे, वो लोग हम लोग को सिखाया है। हम उन्हीं का पास माने डेली 2-4 घंटा हम बिताते थे ये कुत्ता सीखने के लिए। तब का ज़माना में आप गूगल में जाके कुछ भी लिख दीजिए, आपके लिए कुछ वो लोग ला ही देगा जो आप पढ़ सकते हैं। वो ठीक भी हो सकता है, नहीं भी ठीक हो सकता है, थोड़ा ठीक हो सकता है, पूरा नहीं ठीक हो सकता है, ऐसे हर कुछ चीज़ हो सकता है। मगर उसका जो तब का ज़माने में हम लोग को माने बहुत कम आदमी का ये जानकारी था, और उससे हम लोग को जाके बैठ के सीखने होता था। तो खैर आज का दिन में तो ये रीति और नहीं रह गया। आज का दिन में कोई और माने वैसे गुरु पकड़ के, माने हम लोग आगे क्या था, पहले हम लोग कुछ सीखने के लिए गुरु बनाते थे। वो गुरु का पास जाके हम लोग उससे हम लोग पाठ लेते थे, तभी हम लोग कुछ सीखने सकते थे। आज का ज़माना में तो आदमी अपने आप शिक्षित हो जाते हैं, जो होना है उसको हो जाते हैं, जो नहीं होता है वो गलत ट्रेनिंग मिल जाता है। खैर उस सब बात में हम नहीं जाएंगे। तब आया कि ये कमर्शियल, तब मेरा इंटरेस्ट आस्ते आस्ते हम इंटरनेशनल लेवल में गए, बहुत देश में हमको बुलाने शुरू किया। पहला जो हम बताते हैं, जब 1985 में हम जज बने, और उसके बाद 89 में हम जब 87 में हमको ऑस्ट्रेलिया में 13 असाइनमेंट मिला था। मगर वैसे कि सब पॉलिटिक्स तो हर जगह है, यहाँ भी हमारा पीछे आदमी पड़ गया कि एक तो बच्चा लड़का अभी जज बना है और इस सारा ऑस्ट्रेलिया में जजिंग करेगा, 13 असाइनमेंट। तो ये रिकॉर्ड में है, कोई हम कोई बना के नहीं बोल रहे हैं। तो वो लोग फ़ोन करने लगा कि मेरा बदनामी करने लगा, ये नया है, अभी तक कुछ जानता नहीं है, काहे आप लोग बुला रहे हैं, आप लोग का शो खराब हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा। खैर तो हमको उस देश से दो एक ठो जो हमको जानता था, मेरा उम्र बहुत छोटा उम्र का हम आदमी को बच्चे थे, तो हमको बोला कि देखो तुम्हारा इतना बदनामी कर रहा है। तो उस समय हम एक तो प्लान किया कि इस बार हम जाएंगे नहीं, और थोड़ा सा अपने को माने मन से हम मजबूत करके तब हम बाहर निकलेंगे जजिंग करने। तो हम जान मुझ के बोले कि तब मेरा पिताजी का एक आँख का ऑपरेशन भी था, हम बोला भी जाने नहीं सकेंगे, इस बार हम कैंसिल कर रहे हैं। तो ये पहला ज़िंदगी का पहला असाइनमेंट था, हमको कैंसिल करना हुआ। खैर कैंसिल करने का बाद वो लोग तो जानता ही था कि हम काहे नहीं किया है। तो फिर 1 साल बाद हमको फिर बुला दिया, और उस टाइम हमको 9 असाइनमेंट मिला। तो ये असाइनमेंट में हमको फाइनली हम उस टाइम में हम मेलबर्न रॉयल में गए थे, और वहाँ पर हमको जज वो लोग बनाए, और हम एक तो बहुत बड़ा इवेंट जजिंग किए 1989 मेलबर्न रॉयल में। तो उस समय कैनल ऑस्ट्रेलिया नेशनल कैनल काउंसिल का जो प्रेसिडेंट था मिस्टर ग्राहम हेड, वो गुजार गए हैं। फिर जो चेयरमैन ऑफ कैनल कंट्रोल काउंसिल ऑफ विक्टोरिया, जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विक्टोरिया थे, बिल क्राउली, ये सब जो है वहाँ पर
ये लोग का ये शो रन करते थे। मैं थोड़ा जो टॉपिक हम बोलने चाह रहा तो उससे थोड़ा सा डिविएट कर गए हैं। खैर हम वहाँ पर छोड़ देते हैं, ये कोई दूसरा दिन हम चर्चा करेंगे। अभी जो बोल रहे हैं जो बैन किया गया, खैर मेरा इंटरेस्ट आज जो डॉग गेम में है, ये हम मेरा रिसर्च में हम देखे हैं कि यहाँ का आदमी लोग का माने नॉलेज डॉग्स का ऊपर ज़्यादातर आदमी लोग का बहुत लिमिटेड है। और आजकल तो और जो हो गया, अभी जो डॉग शो का जो अलग जो मतलब जो मकसद था, वो हम लोग उससे बहुत दूर चले आए हैं। और इतना हम लोग को माने डीजेनरेशन हो गया, जो माने डॉग गेम का जो माने हम लोग जो आइडियोलॉजी से ये गेम में आए थे, जो जिसमें हम लोग माने हम लोग सीखने के लिए, जानने के लिए, इसमें हम लोग का पैसा का तो कोई सोच ही नहीं था ये। मगर क्या हुआ है कि अभी आदमी जानता है कि हम पैसा देंगे, कुत्ता खरीदेंगे और कुत्ता को हम हैंडलर रखेंगे, डॉग शो में जाएंगे, डॉग शो में पैसा खर्चा करेंगे, जज को खरीदेंगे, डॉग शो का जो कमेटी है उन लोग को पैसा देंगे और जीतेंगे। ये करके कुछ संख्यक आदमी सारा इंडिया का ये जो है डॉग गेम को खरीद चुका है। और ये करने के लिए ये जो करप्शन, इसका एक आदमी रिस्पॉन्सिबल है। पूरा जो सारा 100 साल का जो हम लोग को इतिहास, जो इतना सम्मान हम लोग सारा वर्ल्ड में मिला था, इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया वो एक आदमी, जो कमाने में लग गया, करोड़ों कमा लिया। और वो अमचा चमचा लेके एक तो माने सारा इंडिया में कुछ नेटवर्क बना के ये पैसा लूटने में लग गया है। तो कोर्ट केस में कोशिश करके जानते हैं तो सब कुछ जो घूस लेता है पूरा तो डॉक्यूमेंटेड नहीं होता। खैर कुछ पैसा जरूर लौटाया है, जो बोला गया है। जो लोग हम लोग जितना हम लोग बने कोर्ट का सामने हम लोग दरखास्त रख सके। मगर खैर ये तो हुआ, मगर सारा इंडिया में जो लूट चल रहा है, अभी भी चल रहा है, इसको बंद करना बहुत जरूरी है। हम लोग का डॉग गेम अभी पूरा टूट गया है, पूरा बहुत कैनल क्लब अभी हो गया है। और इसमें क्या हुआ, हम लोग ये जो आज 2300 ब्रीड को बैन कर दिया, इसका लिए हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन माने दरखास्त करने का कोई हम लोग का यह संस्था नहीं है जो हम लोग मिलजुल के इसको हम लोग काउंटर कर सके। खैर जो भी हुआ है, ये आज का दिन में हम लोग को मान लेने होगा और ये सोच के मान लेने होगा कि क्योंकि ये एक तो देश का कानून बन गया है और ये जब तक नहीं इसको परिवर्तन किया जाएगा, हम लोग को ये सब ब्रीड से दूर रहने होगा। मगर अब एक तो जो हम आज बोल के ये प्रतिवेदन हम एंड करेंगे, ये है ये ब्रीड का कोई दोष नहीं है। आज जो ब्रीडर्स लोग हैं ये रिस्पॉन्सिबल है और मार्केट रिस्पॉन्सिबल है। आजकल तो डॉग्स और डॉग शो के लिए नहीं ब्रीड करता है, डॉग ब्रीड करता है खांचा वाला के लिए। जो लोग खांचा में लग के चिड़िया का माफिक, गिनी पिग का माफिक, रैबिट का माफिक, मुर्गी का माफिक, कबूतर का माफिक जो बेचा जाता है, वैसे ही डॉग को एक तो वहीं पर हम लोग स्थान कर दिए हैं। जो डॉग हम लोग का जीवन में जब तक ह्यूमन सिविलाइजेशन हमारे शुरू हुआ है तब से आज तक उसको हम लोग मैन्स बेस्ट फ्रेंड बोल के रखे हैं। उसको हम लोग इतना ब्रीड्स जो हम लोग रिसर्च करके बनाए हैं, वो हम लोग सब ब्रीड काम का था। ये सब ब्रीड में अच्छा ब्रीड जिसका कोई दोष नहीं है, जो क्योंकि ब्रीडर लोग खांचा वाला के लिए ब्रीड करता है, वो डायरेक्ट कोई कस्टमर का ऊपर साथ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि कोई कस्टमर डायरेक्टली उन लोग से लेता नहीं है, उन लोग बेचने में नहीं मांगता है, क्योंकि वो लोग बच्चा उठाता है और दे देता खांचा वाला को। खांचा वाला उल्टा सीधा जो बोल के बेचेगा, 5,000 में खरीद के 20,000 में बेचेगा, तो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, आता ही है, हर दिन आता है, उसको वो लोग झेल लेगा, क्योंकि वो लोग दुकान बना के रखा है, वो लोग को एरिया में कंट्रोल है। और आप कुत्ता आप खांचा में देख के अपने चला फिरा के घुमा के आप लेके गए हैं, इसका बाद और हम आपको क्या बोल सकते हैं, ये तो मेरा कोई दोष नहीं है।
और लाइव स्टॉक में ऐसे होता कि अगर बेच दिए उसका बाद अगर हम लौट के आएंगे तो उसका गारंटी नहीं लेगा जो बेचा है। तो आजकल ब्रीडर लोग जो ये करते हैं वो लोग ब्रीडर नहीं है, पपी मिल ब्रीडर्स है। और जो ब्रीड को बैन किया है 23, उसका एक तो सर्कुलर है, वो सर्कुलर हम यहाँ पर मेरा आज का इसमें दे देते हैं। उस सर्कुलर से आपको पता चल जाएगा कि कौन 23 ब्रीड को वो लोग बैन कर दिया है। ये सभी ज़्यादातर ये सब ब्रीड बहुत ही अच्छा ब्रीड, बहुत ही माने ठीक से अगर ब्रीड किया जाए तो ये सब ब्रीड कभी ह्यूमंस को नुकसान नहीं कर सकता है। मगर हम लोग को ये मान लेने होगा, क्योंकि हम लोग का गलती से और हम लोग ये चोर लोग को जो स्थान दिए हैं ये डॉग शो चलाने का, वो चोर लोग को जब तक नहीं हम लोग हटाएंगे ये चीज चलता रहेगा। और हम लोग ऐसे नुकसान हम लोग का जो है डॉग गेम का, जो इतना माने 100 साल से जो इतना इज्जत का साथ हमारा सारा वर्ल्ड में ये गेम हमारा यहाँ चलता था, इसको डिस्ट्रॉय करने में ये लोग कामयाब हो गया।